students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss set for class 11th maths. तो आज हम सेट्स में एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 में जो भी कंसेप्ट्स यूज होंगे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.5 का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो तो वो क्या होता है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है कि लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A इज द सबसेट ऑफ U, then the complement of A is the set of all elements of U which are not the element of A। तो कंप्लीमेंट क्या होता है? एक U यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आप सपोज कर लीजिए आपके पास ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? A सबसेट है U का। क्लियर? तो A में एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं 2 4 6 8 10, यानी इवन नंबर्स आपके A सेट में आ रहे हैं। और अगर आपको कंप्लीमेंट ऑफ A निकालना हो तो कंप्लीमेंट ऑफ A क्या बन जाएगा? अब कंप्लीमेंट ऑफ A ये क्या बन जाएगा? ये भी एक सेट बनेगा आपका। इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे U के जो कि A सेट में नहीं है। क्लियर? तो वो कंप्लीमेंट हो जाता है। तो U के अंदर जो एलिमेंट A सेट के हैं, जैसे 2 A सेट में है, 4 A सेट में है, 6 8 एंड 10, ये सारे एलिमेंट्स को हम निकाल देंगे U से। जो एलिमेंट बच गए वो आपके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है। तो कंप्लीमेंट क्या होता है किसी भी सेट का? ये भी एक सेट है उन एलिमेंट्स का, U के उन एलिमेंट्स का जो क्या है, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A, जो A के एलिमेंट नहीं है, उनका जो सेट बनेगा वो बन जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ A। क्लियर? अब हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? सिंबॉलिकली वी राइट A डैश। तो कंप्लीमेंट ऑफ A को हम या तो A डैश बोल सकते हैं या A C लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम इस तरह से लिखते हैं, या A डैश या A कंप्लीमेंट। क्लियर? अब इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? A कंप्लीमेंट को वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो U को तो बिलोंग कर रहे हैं एंड उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहे। क्लियर? जिस भी सेट का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं इस सेट में वो एलिमेंट आ जाएंगे कंप्लीमेंट में जो U को तो बिलोंग करते हो, बट उस सेट को जिसका भी निकाल रहे हैं उस सेट को वो एलिमेंट बिलोंग ना करते हैं। क्लियर? तो इसे हम वैसे क्या लिख सकते हैं? U में से हमने A के एलिमेंट निकाल दिए, तो A कंप्लीमेंट को हम वैसे U माइनस A बोलते हैं। हम डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ के आए हैं, तो डिफरेंस ऑफ सेट ऐसे ही निकालते हैं, हम U में से A के एलिमेंट्स को निकाल देंगे तो वो हमारा A कंप्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है A कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस जिस सेट का कंप्लीमेंट हम निकाल रहे हैं वो सेट। क्लियर? तो अब हम इसे देखते हैं कि इसे हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो हम देखते हैं वेन डायग्राम इसका। तो ये वेन डायग्राम बना हुआ है आपके पास। ये एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है। इसमें एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं U A सेट में एलिमेंट पहले आ रहे हैं 2 4 6 8 और 10, वो हमने A सेट में डाल दिए। यूनिवर्सल सेट में बाकी एलिमेंट जो बचे वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर? तो A कंप्लीमेंट आप देख रहे हैं, जो ये शेडेड पोर्शन है ये सारा आपका A कंप्लीमेंट है। जो ये शेडेड पोर्शन है सारा ये A कंप्लीमेंट है। इसमें से हमने A के एलिमेंट्स को निकाल दिया, तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपके पास A कंप्लीमेंट है। क्लियर? तो अब आपको यहां से दिख रहा है साफ साफ कि अगर हमें
ए का यूनियन निकालना हो एक कंप्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा वो, ये ए सेट है, ठीक है, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये ए कंप्लीमेंट है। अगर हम यूनियन निकालते हैं तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आते हैं ए के भी और ए कंप्लीमेंट के भी, बट जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे हम एक ही बार लिखते हैं सेट में, बट यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट रिपीट ही नहीं हो रहा, यहाँ पे सारे एलिमेंट डिफरेंट है, तो पूरा का पूरा यू सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट आपके पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें ए सेट का इंटरसेक्शन अब निकालना हो ए कंप्लीमेंट के साथ तो वो क्या बनेगा, अब ए सेट में सारे इवन नंबर हैं, ए कंप्लीमेंट में सारे ओड नंबर हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं हम, बट यहाँ पर ए इवन सेट्स हैं, इवन नंबर का सेट है और ए कंप्लीमेंट में ओड नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यहाँ पर आपका बनेगा एम्प्टी सेट यानी 5। क्लियर है। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ एक और प्रॉपर्टीज हैं, अब हम कंप्लीमेंट को लेकर उन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, कंप्लीमेंट लॉ, जो हम अभी पढ़कर आए हैं। फर्स्ट है कंप्लीमेंट लॉ, वो क्या कहता है कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट आपके पास यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट अगर आप निकालें तो वो एक एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि कंप्लीमेंट में वही एलिमेंट आते हैं जो ए सेट में नहीं है, तो इसीलिए हमेशा वो सेट उसी सेट का कंप्लीमेंट में का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। और यूनियन निकालते हैं तो वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। क्लियर। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन लॉ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाली है आपके क्वेश्चंस में। डी मॉर्गन लॉ ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट क्या है इसका प्रॉपर्टी में पॉइंट कि अगर आप ए यूनियन बी सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, ठीक है। तो आपके पास दो सेट दे रखे होंगे ए एंड बी, अगर आप उनका यूनियन निकाल के उसका कंप्लीमेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। इसे हम प्रूफ भी करेंगे आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। हम ए और बी अलग अलग सेट लेंगे, फिर हम वहां पर इसे प्रूव भी करके देखेंगे। तो अभी आपको ये ऐसे ही याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है डी मॉर्गन लॉ की वो इंटरसेक्शन को लेकर है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल के उसका कंप्लीमेंट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्लियर। तो यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरसेक्शन का जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन लॉ आपको याद रखना है। क्लियर है। थर्ड है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन, मतलब कि अगर आप एक कंप्लीमेंट पहले निकालते हैं, ए कंप्लीमेंट आपने निकाला, ए कंप्लीमेंट का फिर दोबारा से आपने कंप्लीमेंट लिया तो वो ए के इक्वल ही आ जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए आपके पास वही सेम एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 10 है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में वही आपके पास 1 to 10 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अभी आप चेक करके देखिए, पहले अगर आप एक कंप्लीमेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ये एलिमेंट आएंगे ओड एलिमेंट 1 3 5 7 9, ठीक है। अब एक कंप्लीमेंट का अगर आप दोबारा से कंप्लीमेंट लेते हैं तो ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स को छोड़ के हमें यूनिवर्सल सेट में अब देखने कौन से एलिमेंट रह गए हैं। अब इन एलिमेंट को हमें ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे एलिमेंट कौन से बचे, 2 4 6 8 10। दैट मीन्स अब आपको यूनिवर्सल सेट में से
ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने क्या किया था, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटाया था। ठीक है, तो u माइनस ए कंप्लीमेंट जब आपने किया तो वो ए के इक्वल ही आ गया, ये ए सेट ही है आपका। क्लियर? तो जब भी आप ए कंप्लीमेंट का अगेन कंप्लीमेंट करते हैं तो वो खुद ए ही आ जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर भी आपके पास दो प्रॉपर्टी हैं। जब आप एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है ना, एम्प्टी सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो अगर आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि हमें यही तो करना है। हमने अभी यही तो किया, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यही पढ़ी हमने ना, कि कॉम्प्लीमेंट अगर हमने निकालना है तो उस सेट के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि अगर आप एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आता है। और यूनिवर्सल सेट का अगर आप कंप्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, तो सारे के सारे एलिमेंट हमें छोड़ने पड़ेंगे, तो आपके पास वो एम्प्टी सेट बनेगा। क्लियर है? तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी, इनका हम आगे यूज करेंगे एक्सरसाइज में। तो कंप्लीमेंट को लेकर आपको ये सब बातें याद रखनी है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है यूनिवर्सल सेट जिसमें एलिमेंट है 1 to 9। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड सी सेट दिया हुआ है 3 4 5 6। हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट निकालना है, दैट मींस यूनिवर्सल सेट में से हमें ए के एलिमेंट्स को निकाल देना है, तो वो आपके पास एक कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को छोड़ के आपके पास जितने भी एलिमेंट बचे 5 6 7 8 9, वो आपका एक कंप्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स निकाल दो। बी के एलिमेंट आपके पास हैं 2 4 6 8, तो यूनिवर्सल सेट में से हम इन्हें निकाल देते हैं। तो 2 को निकाल दिया हमने, 4 को निकाल दिया, 6 को निकाल दिया और 8 को निकाल दिया, तो ये आपका बी कंप्लीमेंट आ गया। क्लियर है? अब थर्ड पार्ट में हमें करना है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से हमें ए यूनियन सी को निकाल देना है। तो पहले हमें ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए यूनियन सी हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन सी अब करेंगे तो यूनियन में सारे एलिमेंट आएंगे, बट जो रिपीटेड हैं दोनों में कॉमन है उन्हें हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो ए यूनियन सी हमें पता चल गया। अब यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स को हटा दीजिए, तो ये आपका ए यूनियन सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 को हटा के हमारे पास बचा 7 8 एंड 9, ये कंप्लीमेंट का सेट है। क्लियर? इसी तरह से ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को निकाल दीजिए। तो ए यूनियन बी हम फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी आपके पास बनेगा 1 2 3 4 6 एंड 8। ठीक है, क्योंकि 2 4 हमारा रिपीट हो रहा था, दोनों सेट में कॉमन है, तो 2 4 को हमने 1 टाइम लिख लिया, बाकी सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल टाइम। तो अभी इन एलिमेंट्स को हमने यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा बचा? 5 बचा और 7 बचा एंड 9 बचा। क्लियर? तो ये कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। अब हमें ये पता ही है ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वो ए होता है, हमें प्रॉपर्टी पता है, तो यहाँ पर ए सेट लिख दीजिए।
ठीक है, तो इसको बार बार ऐसे प्रूव करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए होता है। ठीक है, किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का अगेन कंप्लीमेंट वो सेट खुद ही होता है, तो हमें वो डायरेक्ट लिख देना है। बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से हमें बी माइनस सी सेट को निकाल देना है। तो पहले हम बी माइनस सी निकालते हैं, डिफरेंस आपको निकालना आता है, हम सीख के आए हैं। तो बी में से सी के एलिमेंट निकाल देने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है सी में, 6 है, तो यानी यहाँ पे 2 और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से हमें 2 और 8 को निकाल देना है, बाकी एलिमेंट हमें सारे लिख देने हैं, 7 और 9। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीमेंट निकालने वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एलिमेंट हैं। हमें इन सेट के कंप्लीमेंट निकालने हैं, मतलब ए सेट आपको दिया हुआ है, हमें अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है। एक कंप्लीमेंट अब क्या बन जाएगा, आपको पता है यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के ये एलिमेंट निकाल दीजिए। तो ए कंप्लीमेंट आपके पास बन जाएगा, ए बी सी को हमने निकाल दिया, तो डी ई एफ जी एंड एच, ये एलिमेंट्स एक कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। क्लियर? तो बी कंप्लीमेंट अगर निकालना हो, वो होता है यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट निकाल दीजिए। तो एक सेट बनेगा, बी में एलिमेंट है डी ई एफ जी, इन्हें निकाल के बाकी हमारे पास जो एलिमेंट बचे वो कंप्लीमेंट में आ जाएंगे और एच लेफ्ट रह गया। क्लियर? सी कंप्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से सी के एलिमेंट निकाल दीजिए। सी के एलिमेंट है ए सी ई जी, तो जो एलिमेंट लेफ्ट रह गए यू में वो हम लिख देते हैं डी ई, तो यहाँ रहने दो एफ और एच, तो ये एलिमेंट्स सी कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। इस तरह से डी कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस डी, तो डी के एलिमेंट है एफ जी एच ए को भी निकाल दिया हमने, बी लेफ्ट रह गया, सी डी ई, ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास है, टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो अब हमने थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में यूनिवर्सल सेट को क्या सपोज करके चलना है कि वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, यानी उसमें एलिमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं एंड सो ऑन अप टू, ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्लियर? राइट नाउ द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें अब ये सेट्स दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें इनका कंप्लीमेंट निकालना है। ठीक है, आप चाहो तो इन्हें नाम दे सकते हैं, इस सेट को चाहे ए नाम दे दीजिए। ठीक है, नहीं चाहो तो आप सीधा इस तरह से कंप्लीमेंट डिनोट कर सकते हैं कि हमें इनका कंप्लीमेंट निकालना है। तो सेट क्या है? सेट है वो एक्स जो एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हों। ठीक है, तो अब ये एक सेट है, इस सेट का हमें कंप्लीमेंट निकालना है। यूनिवर्सल सेट आपके पास नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, तो नेचुरल नंबर्स में आपके पास ओड नंबर्स भी हैं और इवन नंबर्स भी हैं, और जो ये सेट है आपके पास ये है इवन नेचुरल नंबर्स। इनका कंप्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो हमें इवन नंबर्स को हटाना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट में से, तभी कंप्लीमेंट आएगा। तो वो आपके पास क्या रह जाएगा, यूनिवर्सल सेट में फिर क्या लेफ्ट रह जाएगा, और नेचुरल नंबर्स। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, तो ये कंप्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर? तो ये कंप्लीमेंट बन गया इसका। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर ये सेट है कि एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, हमें इसका कंप्लीमेंट निकालना है। अब ओड नंबर्स को निकाल दो यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या लेफ्ट रह जाएगा यूनिवर्सल सेट में, इवन नंबर्स रह जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। क्लियर? थर्ड पार्ट में है वो एलिमेंट आ रहे हैं इसमें जो क्या हो, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एक्स क्या हो, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3
6 9, इस तरह से देखो 3 6 9 12 15, इस तरह से ये सेट आपके पास आ रहा है, हमें इसका कंप्लीमेंट निकालना है। क्लियर? तो आपके पास यूनिवर्सल सेट में क्या एलिमेंट्स लेफ्ट रह जाएंगे? ठीक है, तो वही नंबर रह जाएंगे जो कि मल्टीपल नहीं है 3 के। यूनिवर्सल सेट में वही एलिमेंट्स लेफ्ट रह जाएंगे ना जो 3 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, वो एक्स आ रहे हैं, एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पर वो एलिमेंट आ जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है, तो वो कंप्लीमेंट में चले जाएंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको पता है ये होते हैं 2 3 5 7 11 13। ठीक है, हमने इनका कंप्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपके पास इस सेट में है। तो अब आपके पास कौन से एलिमेंट्स बचे? एक तो आपके पास 1 बच रहा है, ठीक है ना, और आपके पास क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं, इस तरह से 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है ना, बट 1 जो है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ना ही प्राइम नंबर है। तो हम इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स बिलोंग कर रहे हैं एन को, एंड एक्स इज एन composite number and x is equal to 1। तो x is equal to 1 फिक्स कर दो यहाँ पे कि x is equal to 1 तो आ ही रहा है, और साथ में वो x आ रहे हैं जो कंपोजिट है। क्लियर है? तो इसका कंप्लीमेंट, अगर हम इसका कंप्लीमेंट निकालें तो वो ये सेट आएगा आपके पास। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, वो x आ रहे हैं इस सेट में कि x नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो हमें इसका कंप्लीमेंट निकालना है। इस सेट में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो 3 एंड 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट लेने हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए, वो x आ रहे हैं जहां पर x इज ए नेचुरल नंबर, numbers which is not divisible by 3 and 5। क्लियर? तो यहाँ पर वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? सिक्स पार्ट देखते हैं। यहाँ पर वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, हमें इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पर वो एलिमेंट आ जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह से सेवंथ में हो जाएगा, वो x आ रहे हैं जो कि परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं, तो हमें इनका कंप्लीमेंट लेना है, तो वो x आ जाएंगे जहां पर x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? अब ये सेट है आपके पास, यहाँ पर वो x आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 कब होगा, x नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमें x की क्या वैल्यू मिल जाएगी जहां पर ये इक्वल हो जाए, तो x की हमें 3 वैल्यू मिलेगी, यानी इस सेट में आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट ही है 3। क्लियर है? और तो कोई इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, एलिमेंट सिर्फ एक 3 मिल रहा है, तो हमें इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो 3 को छोड़ के आपके पास सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे वो एक्स आ रहे हैं
सारे के सारे नेचुरल नंबर से आ रहे हैं x, एंड हमें सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पे बस आप लिख दो कि वो x3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नेचुरल नंबर इस सेट में आ रहे हैं, तो इसका कंप्लीमेंट आपका ये सेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर वो x आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम उस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन है आपके पास, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 9 - 5 बन जाएगा, यहां से आपका x आ जाएगा 2। क्लियर, यहाँ पे भी हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर भी वो एलिमेंट सारे आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बट बस एक 2 एलिमेंट को हमें नहीं लेना इस सेट में, तो x नॉट इक्वल टू 2 बन जाएगा। ठीक है, अब 10th पार्ट है, 10th पार्ट में वो x आ रहे हैं जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, मतलब इस सेट में आपके पास इक्वल और ग्रेटर 7 के इक्वल x होना चाहिए और उससे ग्रेटर, तो यानी 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन अप टू सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं। हमें अगर इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो इन सारे एलिमेंट को हमें छोड़ना पड़ेगा, जो एलिमेंट लेफ्ट रह गए वो इस कंप्लीमेंट में आ जाएंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये एलिमेंट हमारे पास बचे, तो वो इसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, इस में आपके पास आ रहे हैं वो x आ रहे हैं जो x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू आ रही है, तो 2x क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 9, यानी x ग्रेटर देन हो जाएगा 9/2, यानी x ग्रेटर देन हो जाएगा 4.5। ठीक है, वो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास इस सेट में जो कि जहां पर x क्या हो, ग्रेटर देन हो 4.5 से, तो हमें इसका कंप्लीमेंट लेना है। ठीक है, इस सेट में ये एलिमेंट थे जो x ग्रेटर देन है 4.5 से, तो 4.5 से ग्रेटर कौन से एलिमेंट बनेंगे, यही बनेंगे 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, इसका हमने कंप्लीमेंट लेना है, तो कौन से एलिमेंट लेफ्ट रह गए नेचुरल नंबर में, इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ दो, हमारे पास बचा सिर्फ 1, 2, 3 और 4, तो सिर्फ ये एलिमेंट बचे हमारे पास जो इसके कंप्लीमेंट में आ रहे हैं। क्लियर है, अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो x आ रहे हैं, x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन क्या हो जाए 4.5। ठीक है, हमें लेस देन ही लेने हैं नंबर, यहाँ पे x ग्रेटर देन 4.5 है। ठीक है ना, ये वाले नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे x लेस देन 4.5, जो लेस रहेंगे इससे वो नंबर इसके कंप्लीमेंट में आ जाए। क्लियर है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, हमें वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ जो हम पढ़ के आए हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे डी मॉर्गन लॉ को। वो क्या होता है, ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो किसके इक्वल आ जाए, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, तो यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है आपकी राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, हम पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, जो रिपीटेड हैं उन्हें हम एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 हमने नहीं लिखा, 5 भी नहीं लिखा और 7 भी नहीं लिखा, तो ये आपके पास ए यूनियन बी में एलिमेंट आ गए। अगर आपको ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना हो अब, तो यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से अब हमें ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट में देखो कौन कौन से एलिमेंट लेफ्ट रह गए, 1 लेफ्ट रह गया,
3 लेफ्ट रह गया, सॉरी 3 तो ऑलरेडी है, 3 है हमारे पास, 2 हमें निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है, 5 निकालना है, 6 निकालना है, 7 निकालना है, 8 निकालना है। तो 1 और 9 ये हमारे पास एलिमेंट्स रह गए। क्लियर? तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें लेनी है राइट हैंड साइड। क्लियर? राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए कंप्लीमेंट लिखिए आप। ए कंप्लीमेंट आपके पास बन जाएगा, इन एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। क्लियर? बी कंप्लीमेंट निकालिए, बी कंप्लीमेंट में ये एलिमेंट छोड़ दीजिए, तो 1 बचा, 4 6 8 एंड 9। क्लियर है? ये एलिमेंट बचे। अब आपको ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है बी कंप्लीमेंट के साथ। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन एलिमेंट आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ए कंप्लीमेंट में देखो कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 7 9, और बी कंप्लीमेंट में एलिमेंट है 1 4 6 8 9। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 और 9 इसमें भी है और 1 और 9 इसमें भी है। तो कॉमन एलिमेंट भी आपके पास 1 और 9 आ जाएंगे। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया आपकी राइट हैंड साइड के। तो आपका ये डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। हमने प्रूव भी करके देख लिया। इसी तरह से आप ये सेकंड पार्ट भी कर लेंगे, सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है? तो हम इसको भी कर लेते हैं, इंटरसेक्शन वाले को लेफ्ट हैंड साइड सपोज करते हैं। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ठीक है? ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखने हैं हमें। ए इंटरसेक्शन बी में आपको एक 2 एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है? अब यहां से आप ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकाल लीजिए। ठीक है? तो यानी यूनिवर्सल में से आपको ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को निकाल देना है। तो सिर्फ हमें 2 ही छोड़ना है, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 7 8 एंड 9। क्लियर? ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आप सपोज कर लीजिए अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने ए कंप्लीमेंट ऊपर निकाला हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं जल्दी से, 1 3 5 7 9। एंड बी कंप्लीमेंट आपने निकाला हुआ है, वो है 1 4 6 8 एंड 9। अब आपको ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट करना है। ठीक है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 1 जो है दोनों में है, तो हम 1 को एक ही बार लिख लेंगे। ठीक है? फिर यहाँ से 3 आ रहा है, 3 हमने लिख लिया, यहाँ से 4 लिख लीजिए, 5 6 7 8 और 9 जो है वो दोनों में रिपीट हो रहा है, तो हम 9 को भी एक ही बार लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में नहीं है। ठीक है? तो यहाँ से हेंस आपकी प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर है? तो हमने डी मॉर्गन लॉ को भी प्रूव करके देख लिया। तो आपको ये दोनों लॉ याद रखने हैं, इंटरसेक्शन वाला भी यूनियन वाला भी। क्लियर है?